अल्बेरूनी का भारत पुस्तक के छठे परिच्छेद में भिन्न भिन्न लोक और स्वर्ग तथा नरक में फल भोगने के स्थान इस बारे में भी जिक्र है। जय भीम, नमो बुद्धाय। हिंदू दुनिया को लोक कहते हैं। इनकी प्रारंभिक बांट इस प्रकार है: ऊपर का लोक, नीचे का लोक और मध्यवर्ती लोक। ऊपर का लोक स्वर्गलोक या फिर स्वर्ग कहलाता है। नीचे का लोक नागलोक या सांपों का लोक जो नरक लोक भी कहलाता है। इसे कभी पाताल अर्थात सबसे नीची दुनिया भी कह देते हैं। मध्यवर्ती दुनिया जिसमें हम रहते हैं मध्यलोक और मनुष्य लोक या मनुष्यों की दुनिया कहलाता है। मनुष्य लोक में मनुष्य कर्म करता है, ऊपर के लोक में उनका फल भोगता है और नीचे के लोक में उन कर्मों का दंड पाता है। जो मनुष्य स्वर्गलोक या नरकलोक में जाने के अधिकारी होते हैं उसे अपने कर्मों की न्यूनता और अधिकता के अनुसार विशेष काल के अंदर अपने कर्मों का पूरा पूरा फल मिल जाता है। इन दोनों ही लोकों में आत्मा अकेली यानी कि शरीर से रहित होती है। जिन लोगों के कर्म ना स्वर्ग तक पहुँचने और न नरक में डूबने के योग्य होते हैं उनके लिए एक और तिर्यक लोक है। यह विवेक शून्य पशुओं और वनस्पतियों का संसार है। यहाँ आत्मा को पुनर्जन्म द्वारा प्रत्येक पशु और वनस्पति के शरीर में घूमना पड़ता है और अंत में वह छोटी से छोटी प्रकार की वनस्पति से लेकर उच्च से उच्च श्रेणी के प्राणियों तक क्रमशः उन्नति करते करते मनुष्य देह को प्राप्त करती है। इस लोक में आत्मा के ठहरने का कारण निम्न में से कोई भी एक होता है। या तो इसके कर्मों का फल इतना नहीं कि इसे स्वर्ग या नरक भेजने के लिए पर्याप्त हो, या आत्मा नरक से वापस आ रही है क्योंकि उनका विश्वास है कि स्वर्ग से मनुष्य लोक की ओर लौटते समय आत्मा झटपट मनुष्य जन्म पाती है, पर नरक से वापस आते समय मनुष्य जन्म पाने से पूर्व उसे वनस्पति और जंतुओं से घूमकर आना पड़ता है। हिंदू अपनी लोक कथाओं में बहुत से नरक, उनके भिन्न भिन्न नाम और गुण बताते हैं। प्रत्येक प्रकार के पाप के लिए एक विशेष प्रकार का नरक है। विष्णु पुराण में नरकों की संख्या 88,000 है। इस विषय में हम उस पुस्तक के प्रमाण देते हैं जो किसी वस्तु को झूठ ही अपनी बताता है, जो झूठी साक्षी देता है, जो इन दोनों कामों में सहायता करता है और जो लोगों का उपहास करता है, वह रौरव नरक में फेंका जाता है। जो निरपराधियों का रक्तपात करता है, जो दूसरों से अधिकार छीनता है तथा उन्हें लूट लेता है और जो गो हत्या करता है वह रोध नामक नरक में जाता है। जो गला घोंट कर लोगों को मारते हैं वे भी इसी नरक में जाते हैं। जो ब्राह्मणों की हत्या करता है, जो स्वर्ग चुराता है और जो इन कामों में हत्यारे या फिर चोर का साथ देते हैं, जो राजा अपनी प्रजाओं का पालन नहीं करते, जो मनुष्य गुरु के कुल की स्त्रियों के साथ व्यभिचार करता है या जो अपनी सास के साथ भोग करता है वह तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। जो लोभवश अपनी स्त्री के व्यभिचार पर आंख मीचता है, जो अपनी बहन या पुत्र वधू के साथ व्यभिचार करता है, जो अपनी संतान को बेचता है, जो धन बचाने के लिए कृपणता से अपने आप को तंग रखता है वह महाज्वाला में जाता है। जो गुरु का अपमान करता है और उससे प्रसन्न नहीं रहता, मनुष्यों से घृणा करता है, पशुओं के साथ व्यभिचार करता है, वेद और पुराण की निंदा करता है या उन्हें धन कमाने का साधन बनाता है, वह शवल नरक में जाता है। जो मनुष्य चोरी करता है या धोखा देता है, जो सदाचार का विरोध करता है, जो अपने पिता से घृणा करता है, जो परमेश्वर और मनुष्यों से प्रेम नहीं करता, जो परमात्मा के बनाए उज्जवल रत्नों का निरादर करता है बल्कि उन्हें साधारण पत्थर समझता है, वह क्रमिश नरक में जाता है। जो कोई माता पिता और पूर्वजों के अधिकारों का आदर नहीं करता, जो देवताओं के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, जो तीरों तथा बर्छियों के बनाने वाला है, ये सब लाला भक्ष नरक में जाते हैं। तलवारों और चाकुओं को बनाने वाला विषसन में जाता है। जो राजाओं से दान लेने के लालच से अपनी संपत्ति को छिपाता है और जो ब्राह्मण मांस, तेल या घी, अचार या मदिरा बेचता है वह अधोमुख नरक में जाता है। जो कुक्कुट और बिल्लियां, छोटे जंतु
सूअर और पक्षी पालता है वह रुधिरांध नरक में जाता है। तमाशा करने वाला, बाजार में गाने वाला, पानी के लिए कुएं खोदने वाला, पवित्र दिनों में स्त्री गमन करने वाला, लोगों के घरों में आग लगाने वाला, मित्रों के साथ उनकी संपत्ति के लोभ में द्रोह करने वाले रुधिर नरक में जाते हैं। जो छत्ते में से मधु निकालता है वह वैतरणी नरक में जाता है। जो यौवनांध होकर दूसरों की संपत्ति और स्त्रियां छीन लेता है वह कृष्ण नरक में जाता है। जो कोई वृक्षों को काटता है वह असीपत्र वन नरक में जाता है। ब्याध और जाल तथा फंदे के बनाने वाला वही ज्वाल नरक में जाता है। जो प्रचलित मर्यादा का मान नहीं करता, जो नियमों का उल्लंघन करता है वह सबसे निकृष्ट है और वह संदंशक नरक में जाता है। यह विवरण हमने इसलिए दिया है ताकि यह पता लग जाए कि हिंदू किस प्रकार के कर्मों को पाप समझकर उनसे घृणा करते हैं। कई हिंदुओं का विश्वास है कि मध्यलोक, जो कर्म करने का स्थान है, मर्त्य लोक का ही नाम है। मनुष्य इस लोक में इसलिए भटकता फिरता है कि उसके पूर्व कर्म ना तो इतने उच्च हैं कि उसे स्वर्ग मिल सके और न ही इतने नीच हैं कि उसे नरक में डाल दिया जाए। स्वर्ग को वे एक उच्च अवस्था मानते हैं जहां मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के अनुसार परिमित काल तक आनंद में रहता है। इसके विपरीत वनस्पतियों और पशुओं की योनियों में चक्कर काटते फिरने को वे नीच अवस्था मानते हैं। यहाँ मनुष्य अपने पूर्व काल के किए हुए पापों के अनुसार विशेष काल तक रहकर दंड भोगता है। जो लोग ऐसा विश्वास रखते हैं वे अन्य किसी प्रकार का नरक नहीं मानते। उनके मत में मनुष्य जन्म से इस प्रकार पतित हो जाने का नाम ही नरक है। कर्मों का फल भोगने के लिए उक्त नाना प्रकार के लोगों की आवश्यकता का कारण यह है कि प्रकृति के बंधनों से मुक्त होने के लिए जो विशुद्ध ज्ञान की खोज होती है वह किसी सीधे मार्ग पर नहीं होती, वरन अनुमान से अथवा दूसरों की देखा देखी बहुधा कोई एक मार्ग चुन लिया जाता है। मनुष्य का एक भी कर्म निष्फल नहीं जाता। जब उसके पुण्य और पाप को तोला जाता है तो छोटे से छोटा कर्म भी लेखे में गिन लिया जाता है। फल कर्म के अनुसार नहीं मिलता, बल्कि उसका प्रयोजन के अनुसार जिससे मनुष्य ने कर्म किया हो। फल या तो जिस योनि में मनुष्य पृथ्वी पर है उसी योनि में मिल जाता है, या मरने के बाद उस योनि में मिलता है जिनमें वह जन्म लेगा, या इस देह को छोड़कर और नवीन देह में प्रवेश करने के बीच की किसी एक अवस्था में मिल जाता है। अब यहाँ पर हिंदू लोग दार्शनिक कल्पना को छोड़कर परंपरागत कथाओं की ओर फिर जाते हैं। दंड भोगने और फल भोगने के दो स्थानों के विषय में उनका विचार है कि मनुष्य वहाँ अमूर्त अर्थात अशरीरी प्राणी के रूप में रहता है और निज कर्मों का फल भोग चुकने पर पुनः देह धारण करता है और मनुष्य जन्म पाता है ताकि अपने भविष्य भाग्य को भोगने के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए सांख्य दर्शन का कर्ता फल से कोई विशेष लाभ नहीं मानता, क्योंकि यह शांत और अनित्य है। साथ ही उस स्थान का जीवन हमारे इस लोक के जीवन के सदृश है, क्योंकि वहाँ का जीवन भी स्पर्धा और देश से रहित नहीं। वहाँ भी जीवन की अनेक उच्च और नीच श्रेणियां हैं। जहाँ जहाँ साम्यावस्था है उसे छोड़कर शेष सब कहीं काम और वासना बराबर बने हुए हैं। सूफी लोग भी एक और कारण से स्वर्ग प्राप्ति का कोई विशेष महत्व नहीं समझते, क्योंकि वहाँ आत्मा सत्य अर्थात परमेश्वर को छोड़ अन्य पदार्थों में आनंद अनुभव करती है और उसके विचार कल्याण स्वरूप से फिरकर अभद्र पदार्थों की ओर झुक जाते हैं। पहले भी बताया जा चुका है कि हिंदुओं के विश्वासानुसार इन दोनों स्थानों में आत्मा शरीर रहित होती है, परंतु ऐसा मत उनमें से केवल शिक्षित लोगों का ही है जो आत्मा को एक स्वतंत्र सत्ता मानते हैं। छोटी श्रेणी के लोग जो शरीर रहित आत्मा की कल्पना नहीं कर सकते, इस विषय में बहुत भिन्न विचार रखते हैं। उनका एक विचार यह है कि मृत्यु के समय जो यंत्रणाएं होती हैं उसका कारण यह है कि आत्मा के लिए अभी नवीन देह तैयार नहीं होती और वह उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है। जब तक सदृश व्यापारों वाला उसी प्रकार का एक और शरीर ना तैयार हो जाए तब तक आत्मा देह परित्याग नहीं करती। प्रकृति की या तो ऐसा शरीर माता के गर्भ में भ्रूण रूप तैयार करती है या पृथ्वी के भीतर बीज रूप में। तब आत्मा जिस शरीर में ठहरी हुई होती थी उसे छोड़ देती है।
कई दूसरे इससे अधिक पुरातन विचार मानते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। दूसरा शरीर तत्वों का बनकर पहले ही तैयार हो जाता है, तब पहले शरीर को उसकी निर्बलता के कारण छोड़ती है। तत्वों के शरीर को अतिवाहिक अर्थात शीघ्रता से बढ़ने वाला कहते हैं, क्योंकि इसका आविर्भाव जन्म द्वारा नहीं होता। आत्मा के कर्म चाहे स्वर्ग के योग्य हों चाहे नरक के, 1 वर्ष तक उसे इस शरीर में रहकर बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। यह भी फारस वालों के बजर्क की भांति कर्म करने, उपार्जन करने और फल भोगने की अवधियों की मध्यवर्ती अवस्था है। इसलिए मृत मनुष्य के उत्तराधिकारियों को हिंदुओं के रीत्यानुसार मृतक के निमित्त वर्ष भर के सारे अनुष्ठान और क्रिया कर्म पूरे करना आवश्यक है, क्योंकि 1 वर्ष के पश्चात ही आत्मा उस स्थान को जाती है जो कि उसके लिए तैयार किया गया होता है। अब हम उनके ही साहित्य से उनके विचारों को स्पष्ट करने के लिए प्रमाण देते हैं। पहले विष्णु पुराण से लीजिए। मैत्रेय ने पराशर से नरक और उसमें दंड भोगने के विषय में जिज्ञासा की। उन्होंने उत्तर दिया कि इसका अभिप्राय पुण्य का पाप से तथा ज्ञान का अविद्या से भेद करना और न्याय का प्रकाश करना है, परंतु सारे ही पापी नरकगामी नहीं होते। उनमें से अनेक पहले ही प्रायश्चित और पश्चाताप द्वारा नरक से बच जाते हैं। प्रत्येक कर्म में विष्णु भगवान का निरंतर ध्यान रखना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। दूसरे प्राणी वृक्षों, गंदे कीड़ों तथा पक्षियों और जुओं तथा कृमियों जैसे रेंगने वाली जघन्य योनियों में जितने समय के लिए उनकी कामना हो उतने काल तक भटकते रहते हैं। सांख्य दर्शन में लिखा है कि जो मनुष्य अभ्युदय और पुरस्कार का अधिकारी होता है वह या तो देवता बनकर देवताओं में जा मिलता है और स्वर्गलोक में सब कहीं बिना रोक टोक के विचरता हुआ वहां के अधिवासियों की संगति करता है, और या फिर देवताओं की 8 श्रेणियों में से किसी एक के सदृश हो जाता है। परंतु जो अपने पापों और अपराधों के कारण अपमान और अधपतन का अधिकारी है वह पशु या वृक्ष बन जाता है, और जब तक वह ऐसे फल का भागी नहीं बनता जो उसे दंड से बचा सके, अथवा जब तक वह शरीर रूपी रथ को परे फेंक अपने आप का होम नहीं करा देता तथा मुक्ति लाभ नहीं कर लेता, तब तक वह बराबर इस चक्र में घूमता रहता है। पुनर्जन्म की ओर प्रवृत्ति रखने वाला एक ब्रह्मज्ञानी कहता है कि पुनर्जन्म की 4 अवस्थाएं हैं। संक्रमण यानी कि स्थल परिवर्तन अर्थात उत्पादन क्रिया जो मनुष्य जाति तक ही परिमित है, क्योंकि इससे जीवन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाता है, इसके विपरीत है। दूसरा है रूपांतरण होना। इसका विशेषतः मनुष्यों से संबंध है, क्योंकि उनका रूपांतर करके उन्हें वानर, वाराह और हाथी बना दिया जाता है। तीसरा है स्थावर योनि, जैसे कि वृक्षों की अवस्था है। यह संक्रमण से भी बुरी है, क्योंकि यह जीवन की स्थावर यानी कि अचल अवस्था है, सर्वकालों में एक सी बनी रहती है और इतनी ही स्थायी है जितने की पर्वत। और चौथी अवस्था तीसरी अवस्था के विपरीत है, और इसका उपयोग अखाड़े जाने वाले वृक्षों और बलिदान के लिए वध किए जाने वाले पशुओं पर होता है, क्योंकि वे अपने पीछे संतान छोड़े बिना ही विलुप्त हो जाते हैं। सजिस्तान का अबू याकूब अपनी रहस्य प्रकाश नामक पुस्तक में लिखता है कि जातियां स्थिर रहती हैं। देहांतर गमन केवल एक जाति के अपने अंदर ही होता है। एक जाति का उल्लंघन करके दूसरी जाति में कभी जन्म नहीं होता। प्राचीन यूनानियों का भी यही मत था, क्योंकि वैयाकरण जोहनीज अफलातून का मत बताता हुआ कहता है कि सज्ञान आत्माओं को पुरुष के शरीर मिलेंगे। इस विषय में उसने पाइथागोरस की कथाओं का अनुकरण किया है। सुकरात फ्राइडो नामक पुस्तक में कहता है कि शरीर पार्थिव, भारी और अति गुरु है। आत्मा जो इससे प्रेम करती है इधर उधर घूमती रहती है और उस स्थान की ओर आकृष्ट हो जाती है जिसकी ओर निराकार और हेडीज के भय से इसकी आंखें लाल रहती हैं। यह हेडीज आत्माओं के इकट्ठे होने की जगह है। यह आत्माएं मैली होकर कब्रों और शमशान भूमियों में इकट्ठा रहती हैं और कई बार छायाकार देखी जाती हैं। इस प्रकार का ऐन्द्रिकजालिक आलोक केवल उन्हीं आत्माओं के साथ पाया जाता है जिनका पूर्णतः वियोग नहीं हुआ, जिनमें अभी तक उस वस्तु का अंश शेष है
जिसकी ओर उसकी दृष्टि लगी होती है। वह पुनः कहता है, ऐसा प्रतीत होता है कि केवल अधर्मियों की आत्माएं ही इन वस्तुओं में घूमती हैं ताकि उनके पुनर्जन्म के पापों का प्रायश्चित हो जाए। इस प्रकार जब तक उन्हें दोबारा शरीर न मिल जाए वे वहां रहती हैं। शरीर पाने की आकांक्षा जिनके कारण उन्हें देह मिलती है पीछे से ही उनके साथ आती हैं। उन्हें अपने पूर्व आचार के अनुरूप शरीर मिलते हैं। जैसे जो लोग केवल खान पान का ही ध्यान रखते हैं वे नाना प्रकार के गंधों और बनैले जंतुओं की योनियों में जाते हैं, और जो अन्याय और अत्याचार से प्रसन्न होते हैं वे विविध प्रकार के भेड़ियों, गिद्धों और बाजों की योनि पाते हैं। मृत्यु के पश्चात आत्माओं के इकट्ठा होने के स्थानों के विषय में वह फिर कहता है, यदि मैंने यह ना सोच लिया होता कि मैं पहले बुद्धिमान, शक्तिशाली, पुण्यमय देवताओं के पास, फिर उनके बाद मनुष्यों जो प्रेत यानी कि मृत हैं उनके पास, जो कि यहाँ वालों की अपेक्षा अच्छे हैं, जा रहा हूँ, तो मृत्यु के लिए शोकातुर ना होना मेरी भारी भूल होती। आगे चलकर अफलातुंग दंड और फल के 2 स्थानों के विषय में कहता है, जब प्राणी मरता है तो नरक के पहरेदारों में से एक, जिसका नाम दैमुन है, उसे न्याय सभा में ले जाता है। तब एक और दूत, जिसका विशेष काम ही यह है, उसे बाकी सबके साथ जो वहां लाकर इकट्ठे किए गए हों हेडीज में ले जाता है। वहां वह प्राणी जितने वर्ष तक आवश्यक हो रहता है। हेडीज के वर्ष बड़े लंबे लंबे होते हैं। टेलीफोस कहता है कि हेडीज का मार्ग समतल है, पर मैं कहता हूँ कि यदि मार्ग समतल या एक ही होता तो फिर पथ प्रदर्शक की आवश्यकता ना होती। जो आत्मा शरीर के लिए लालायित है या जिनके कर्म बुरे तथा अन्याय युक्त हैं, जो उन आत्माओं के सदृश हैं जिन्होंने की हत्या की है, वे वहां से उड़कर अनेक प्रकार की योनियों में प्रवेश करती हुई एक विशेष काल तक वहां रहती हैं। इसलिए अपने अनुरूप स्थान में आना उनके लिए आवश्यक हो जाता है। परंतु पुण्यात्मा के साथी और पथ दर्शक देवता होते हैं और वह अपने अनुरूप स्थानों में निवास करती हैं। फिर वह कहता है, मृतों में से जिनका जीवन मध्यम श्रेणी का होता है वे अकेरन पर से एक नौका में बैठकर जाते हैं। यह नौका विशेष रूप से उनके लिए बनी होती है। दंड पा चुकने और पापों से मुक्त हो जाने पर वे स्नान करते हैं और जितने जितने और जैसे जैसे पुण्य कर्म उन्होंने किए हों उन्हीं के अनुसार आदर पाते हैं। पर जिन्होंने महापाप किए हैं, यथा देवताओं की चढ़ावे चोरी किए, बड़े बड़े डाके डाले, निरापराध की हत्या, बार बार जानबूझकर मर्यादा का भंग करना इत्यादि, वे सब टारटरस में फेंके जाते हैं जहां से वे कभी भाग नहीं सकते। वह कहता है, जिन लोगों ने अपने जीवन काल में ही अपने पापों पर पश्चाताप किया है या जिनके अपराध कुछ हल्के हैं, जैसे कि माता पिता के विरुद्ध कोई अमर्यादित काम करना या भूल से हत्या करना, वे टारटरस में फेंके जाते हैं और वे वहां पूरे 1 वर्ष दंड भोगते हैं। तब लहर उन्हें उठाकर किसी ऐसे स्थान पर फेंक देती है जहां से वे अपने विरोधियों से आर्त स्वर में प्रार्थना करते हैं कि अब अधिक प्रतिहिंसा ना कीजिए और हमें दंड की यंत्रणाओं से बचाइए। अब यदि वे इनकी प्रार्थना स्वीकार कर लें तो ये बच गए, नहीं तो पुनः उसी टारटरस में फेंक दिए जाते हैं। जब तक इनके विरोधी क्षमादान ना दें इन्हें बार बार दंड मिलता ही रहता है। जिनका जीवन पुण्यमय होता है वे इन स्थानों से मुक्त होकर पृथ्वी पर आते हैं। उन्हें ऐसा अनुभव होता है मानो कारागार से छूट निकले हैं और अब पवित्र धरती पर निवास करेंगे। टारटरस एक बहुत गहरी कंदरा है जिसमें नदियां बहती हैं। भयानक से भयानक जो वस्तुएं लोगों को मालूम है और जल प्लावन और बाढ़ें जो भी यूनान आदि पाश्चात्य देशों में आती हैं, सब नरक के दंडों के रूप में समझी जाती हैं। परंतु अफलातुंग एक ऐसे स्थान के विषय में कहता है कि जहां ज्वाला भड़क रही है, ऐसा जान पड़ता है कि उसका अभिप्राय समुद्र या फिर समुद्र के किसी भाग से है। तो ये था अल्बेरूनी का भारत से 6वां परिच्छेद। 7वां परिच्छेद लेकर फिर से जल्दी ही मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।